क्लास 12th एक्सरसाइज 3.20 ए स्टेटमेंट में देखते हैं हमें क्या गिवन है। गिवन एन रजिस्टर्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस आर, हाउ विल यू कंबाइन दैम टू गेट द फर्स्ट ऑप्शन में मैक्सिमम एंड सेकंड ऑप्शन में मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो ए ऑप्शन में हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन रजिस्टर्स ईच हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ आर। तो सबसे पहले हम आर इफेक्टिव मैक्सिमम फाउंड कर लेते हैं। तो हमें मालूम है, हमने स्टडी किया हुआ है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब मिलता है जब हम रजिस्टर्स को इन सीरीज में कंबाइन करें। तो हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है जिनका ईच रेजिस्टेंस r है। सो r प्लस r अप टू प्लस r। तो ये कितने r है, ये टोटल r है हमारे पास n। तो इनका सम करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा n इंटू आर ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैक्सिमम की वैल्यू आ गई n इंटू आर ओम। तो हमारा ए ऑप्शन का फर्स्ट आंसर आ गया आर इफेक्टिव मैक्सिमम इज इक्वल टू n आर ओम। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। अब सेकंड देख लेते हैं, हमें फाइंड करना है मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। हमें मालूम है आर इफेक्टिव मिनिमम कब होता है, जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट ऑफ आर इफेक्टिव मिनिमम किसके इक्वल होगा, 1 बाय आर इफेक्टिव मिनिमम इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर एंड प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स 1 बाय आर। सो ये भी हमारे पास n है। सो लाइक दिस इन सब की वैल्यू आ जाएगी n। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास r है ही है, तो एलसीएम हमारा सिंपली r आ गया। अब 1 को हमने n टाइम्स प्लस करना है तो क्या आ जाएगा n। सो n अपॉन r ओम। 1 बाय आर इफेक्टिव मिनिमम इज इक्वल टू n बाय आर ओम। तो इसे हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं बोथ साइड्स। तो मेरे पास r इफेक्टिव मिनिमम आ जाएगा r बाय n ओम। सो दिस इज आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। फर्दरमोर अगर मैं इनकी रेशियो निकालूं लाइक r इफेक्टिव मैक्सिमम ओवर r इफेक्टिव मिनिमम, तो ये मेरे पास आ जाएगा आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है एन आर मैक्स की, और मिनिमम की क्या है आर बाय एन। सो ओम ओवर ओम, तो ओम ओम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आर आर भी मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए एन अपॉन 1 बाय एन, तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा। नाउ बी ऑप्शन देखते हैं। सो बी ऑप्शन में मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं जिसकी वैल्यू 1, 2 और 3 ओम है। तो हमें इसे कंबाइन करना है डिफरेंट वे से, ताकि एक बार में मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू 11 बाय 3 ओम आ जाए, और दूसरी बार में 11 बाय 5 ओम, और तीसरी बार में 6 ओम, और फोर्थ कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 बाय 11 ओम आ जाए। तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, मुझे आंसर क्या चाहिए 11 बाय 3 ओम आंसर चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में मुझे 3 ओम चाहिए। तो जैसे हमें मालूम है कि अगर ठीक है एनी 2, ध्यान रखिए ये सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए ही वैलिड है। एनी 2 अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, इसमें जो मेरे पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो होता है ऊपर मल्टीप्लाई दोनों रेजिस्टेंस का R1 इंटू R2, और डिनोमिनेटर में आता है प्लस R1 प्लस R2। तो ध्यान रखिए कि ये सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए ही वैलिड है। क्लियर। तो अब देखिए मुझे डिनोमिनेटर में 3 चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो किन 2 रेजिस्टेंस का सम मेरे पास 3 आएगा, 1 और 2 का सम मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू 2 2। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि फर्स्ट मुझे 11 बाई 3 आंसर चाहिए फर्स्ट ऑप्शन का। तो मैं पहले 2 रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 1 ओम है एंड 2 ओम है, उन्हें मैं पैरेलल में कंडक्ट कर लेता हूँ, एंड जो बचा हुआ रजिस्टर है उसे मैं सीरीज में ज्वाइन कर लूँगा। सो 3 ओम हमारा सीरीज में हो गया इस सर्किट में। तो यहाँ पे 1 ओम एंड 2 ओम पैरेलल हो गए। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। जैसे 1 बाय 2 ओम, ये हमने अभी सॉल्व किया था, कितना आ गया 2 बाय 3। आप यहाँ पे कर भी सकते हैं लाइक R1 इंटू R2। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, R1 की 1 और R2 की 2 अपॉन R1 प्लस R2, सो 1 प्लस 2 प्लस ये सीरीज में है तो सिंपली प्लस 3। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे सम करके आ गया 3 प्लस 3। अब एलसीएम लें,
2 + 9/3। इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 11/3 ओम। सो दिस इज़ आवर आंसर ऑफ फर्स्ट ऑप्शन। इसी तरह सेकंड ऑप्शन में हमें क्या चाहिए, 11/5। तो सेम यही मेथड को यूज़ करके सेकंड ऑप्शन में हमें 11/5 ओम आंसर चाहिए। तो अब देखिए, दो रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल लगाना है जिसका सम 5 आए। तो हमारे पास कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं, 1, 2 और 3, और 2 और 3 को अगर मैं सम करूँ तो मेरे पास 5 आ रहा है। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो मेरा रेजिस्टेंस है 1 ओम का, उसे मैं सीरीज़ में लगा लेता हूँ, और 2 ओम के रेजिस्टेंस को और 3 ओम के रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल में लगा लेता हूँ। सो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 प्लस, क्योंकि ये सीरीज़ में है, आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे सम। सो 2 × 3 प्लस ओवर 2 + 3। इसे फर्दर सॉल्व करें, 1 + 6/5, एलसीएम लें, 5 + 6/5। इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 11/5 ओम। सो दिस इज आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। मुझे चाहिए 6 ओम आंसर। क्लियर, थर्ड पार्ट में तो हमें मालूम है अगर रेजिस्टेंस सिंपली सीरीज में हो तो जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ दीज 3 रेजिस्टेंसेस आ जाएगा 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। सो 1 + 2 + 3, इनको सम किया तो आ गया 6 ओम। तो दिस इज आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास आंसर चाहिए 6/11। क्लियर, तो जैसे हमें 6/11 आंसर चाहिए, तो अगर इसे आप सॉल्व करें तो ये लेस देन 1 आ रहा है। तो मतलब किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमें गिवन है उससे भी कम आ रहा है, तो ये सीधा सीधा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। सो हमने अब यहाँ क्या किया, इन तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम को। तो यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सो देखिए यहाँ पे अब मेरे पास 3 नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, तो वो हमने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का शॉर्टकट फार्मूला देखा था वो यहाँ पे नहीं लगेगा, तो ये इसी तरह सॉल्व होगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/1, R1 की वैल्यू 1/2 + 1/3। तो अब इनका एलसीएम लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 एलसीएम, तो 6 + 3 + 2। इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 + 6 11, 11/6 ओम। अब अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/11 आंसर। नाउ सी पार्ट देखते हैं। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन फिगर 3.31। अब इनमें मेरे पास 2 फिगर्स हैं, फिगर ए और फिगर बी। तो हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम फिगर ए देख लेते हैं। सो फिगर ए में मेरे पास आइडेंटिकल 1, 2, 3, 4 टाइप्स ऑफ, अगर मैं इसे ब्रेक कर लूँ, सर्किट हैं जो कि आइडेंटिकल हैं। इसका 1 ओम है तो इसका भी 1 ओम है। पहले मैं एक पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो बाकी पार्ट से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। सो अब यहाँ पे देखिए 1 ओम 1 ओम ये सीरीज में हो गए, एंड इसी तरह 2 ओम और 2 ओम ये भी सीरीज में हो गए। तो इसे मैं सॉल्व करूँ अगर इस पार्ट को, तो लाइक दिस, ये मेरे पास आ जाएगा 2 ओम, क्योंकि सीरीज में सिंपली ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से 2 + 2 4 ओम, क्योंकि ये भी मेरे पास सीरीज में है। सो ये मेरे पास एक पार्ट को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो जो मेरे पास आर इक्विवेलेंट आएगा, देखिए यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस हैं, तो मैं सीधा फार्मूला लगा दूंगा जो हमने पहले यूज़ किया है, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे सम। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 2 + 4 6। अब इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/3 ओम। तो इस पार्ट का मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 4/3 ओम। तो इस तरह के कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट हैं। तो नेट इक्विवेलेंट ऑफ दिस फिगर ए ये कितना आ जाएगा, 4/3 × 4। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 16/3 ओम। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर ए फिगर। नाउ अब फिगर बी देखते हैं। देखिए फिगर भी बड़ी सिंपल है, सभी के सभी रेजिस्टेंसेस मेरे सीरीज में लगे हुए हैं, और अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। सो इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, R + R + R + R। तो ये मेरे पास 5 R है। सो R + R + R + R + R, तो इसे सम किए ये मेरे पास आ जाएगा 5R ओम। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर बी फिगर।
Thank you for watching the video.